दोस्तों, उड़ी एंड शालिनी फेलोशिप प्रोग्राम ग्रुप सूरत चैप्टर में मुझे मेमोरी बिल्डिंग याद शक्ति पर वर्कशॉप लेने का मौका मिला, इसलिए दिल से थैंक यू। कन्वेयर राजवीर रेशमवाला, को कन्वेयर संगीता राठौड़, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एकता सोलंकी, मेंटर्स डॉक्टर अंजू भट्ट, मिसेस रेखा जैन और प्यारी प्यारी शालिनीज। इसका मेन एम मेमोरी कैसे बनती है, कैसे स्टोर करना मतलब संभालना है और ज़रूरी पड़े तो उसको काम में लाना है। लेट अस सी सम ग्लिम्सेस ऑफ वर्कशॉप। दिमाग की रचना ज़बरदस्त। दिमाग के 9 सेल्स या न्यूरॉन बाहर की साइड में सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर अलग अलग लोब्स में स्पेसिफिक न्यूरॉन्स और उनके सब कनेक्शंस अंदर की साइड से एक दूसरों से जुड़े हुए। मेमोरी अपने आप नहीं आती, तैयार करनी पड़ती है। आप सुनते देखते हैं, वो इमीडिएटली आपके दिमाग में जाता है, तुरंत ध्यान में रहता है, वो इमीडिएट मेमोरी। बाद में शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, कंसोलिडेशन। इमीडिएट मेमोरी क्या होती है देखते हैं। चलो, तो तुम कोई भी 6 नंबर बोलो, सब लोग ध्यान दो, ये क्या बोल रही है। 5, 3, 2, 7, 8। हाँ, कौन बोलेगा इधर से? चलो बोलो। 5, 3, 2, 7, 8। वेरी गुड, दिस इज इमीडिएट मेमोरी। अभी 7 नंबर बोल फटाफट। 9, 5, 3, 2, 8, 7। कौन बोलेगा? बोलो। 9, 5, 3, 2, 8, 7। वेरी गुड, तो ए इमीडिएट मेमोरी। अभी 8 नंबर कौन बोलेगा? 6, 9, 4, 1, 3, 4, 5, 6। हाँ, कौन बोलेगा? कोई नहीं। सो यूजुअली हमारी मेमोरी 7 डिजिट्स यानी 7 सेकंड्स रहती है, इसलिए तो फोन नंबर भी 7 डिजिट्स के होंगे। अभी यही नंबर पे इनको जो 7 डिजिट वाला होगा, आधे घंटे के बाद पूछूंगी तो शायद आप में से कोई बोल नहीं पाएगा, सिर्फ वही बोल पाएगा जिसको ये नंबर ध्यान में रखना है, कोई का इंपॉर्टेंट फोन नंबर है कुछ, बराबर। दिस इज इमीडिएट मेमोरी। अपनी मेमोरी इतनी शॉर्ट होती है, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाने के लिए जैसे मैंने बताया, इसने 7 डिजिट का जो नंबर बोला वो उसने बोला, उसको उस नंबर के साथ कुछ कनेक्शन होगा तो वो नंबर उसके दिमाग में घूमता रहेगा। अदरवाइज ये मेमोरी इतनी फ्रेजाइल है ना, उड़ जाएगी। ठीक है, तो फिर वो वर्किंग मेमोरी में, कंसोलिडेशन में कैसे करना है वो अपने देखना है। तो अपने क्या है, पहले अभी चलो एकदम ऐसे दिमाग में नहीं आती, सेंसरी इनपुट चाहिए। फिर वो सेंसरी इनपुट अंदर जाएगा तो ये होगा। वो सेंसरी इनपुट कहाँ जाता है, इसलिए अपन लोग इनको सबको एक एक चीज बनाते हैं। आगे लेकिन फ्रंटल लोग आगे चले जाओ, कोई नहीं तो हाँ चले जाओ, आगे खड़ी हो जाओ। हाँ ऐसे, इतनी दूर नहीं हो क्योंकि मेरी वायर छोटी है। ऐसे एक फ्रंटल लोग समझ लो, तुम ऑक्सीपिटल लोग बन जाओ, इधर तुम टेम्पोरल लोग बन जाओ, इधर इसके बाजू में एक फ्रंटल है तो तुम अच्छा नहीं पैराइटल बन जाओ, तुम दोनों इस साइड में बन जाओ। और ऐसे ही तुम्हारी बाजू में एक ऑक्सीपिटल एक फ्रंटल चाहिए अपने को। आ जाओ, कोई का आना है तो ऑक्सीपिटल फ्रंटल कोई भी आ जाओ। हाँ, ऐसे लोब बन गए। मैंने ब्रेन के ये लोब है, मतलब क्या है, ये 2 फ्रंटल, हाँ ये 2 ऑक्सीपिटल नजदीक नजदीक होगा, फ्रंटल नजदीक में जाओ, टेम्पोरल आमने सामने, एक पैराइटल उसके बाजू में, एक कम पट रहा है लोग। कोई भी आ जाओ। हाँ ठीक है, अभी आप लोब बन गए हो। ठीक है, अभी ये जो लोब है वो डायरेक्टली हेपेसाइटली काम नहीं कर रहे, उनके पास सेंसरी इनपुट मिल रहा है। वो किससे मिलेगा? अभी आप कुछ देखते हो तो उससे मिलेगा, आईज से मिलेगा। चलो 5 सेंस ऑर्गन कोई भी बता दो देगा, सभी पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन से आपको सेंसरी इनपुट मिलेगा। कोई बोलने वाला है 5 के नाम? बोलना है तो बोलो। सेंस ऑर्गन के नाम बोलो। 5 ऑर्गन के नाम बताओ। सेंस ऑर्गन। वेरी गुड, राइट। तो वो 5 ऑर्गन से अपने को सेंसेशन आ रहे हैं। तो अभी आइज से सेंसेशन आने के लिए, आइज से सेंसेशन ऑक्सीपिट लोग तक आएगी। पर आइज कहाँ पे है? आगे आ जाओ, आप आगे। नहीं, अपनी सबके ध्यान में ज्यादा अच्छे से रहेगा। समझो आप आइज है तो आई की रेटाइना है, तो वो वाइज का है, ये के सेंसेशन आएगा। वो देखो रेटाइना के साथ तो ये वायर ऐसे डायरेक्टली जुड़ी हुई है, पर
वो ऑक्सीपिटल लोब के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे, इधर ये साइनेप्स होता है गैप्स, बराबर है, उससे जुड़ेंगे। तो तुम फिर आगे आ जाओ, वो बता आगे तो ये ऑक्सीपिटल लोब के साथ, बराबर है। तो फिर दूसरा इम्पोर्टेंट अपना सेंसेशन कौन सा है, हियरिंग, ठीक है। ये सब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके ऊपर ही आगे का पूरा मेमोरी का पूरा इसके ऊपर है। हियरिंग के लिए कोई आ जाओ, काम Ear- करके आ जाओ एक भी आगे। काम करके फटाफट बताओ। किसी एक को जस्ट कान बनने नहीं ले आओ। इधर कान होगा, ध्यान रखना कौन क्या कान कर रहा साइड है। में है, चल तो हाँ। तुम कान बन गई, ये तो आप एक हो कान गए की कान। जो कॉक्लिया है हाँ। उसकी जो नौ निकलती है वो तो ऐसे डायरेक्ट निकल रही है, पर वो जो इधर टेम्पोरल लोब पे चिपकेगा वो ऐसे चिपकेगा, ऐसे देखिए इसमें बराबर दिख रहा है, ये डायरेक्ट नहीं चिपकेगा, इसके बीच में गैप होती है, उसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, बराबर है। सो ये हुआ, अब ये ऐसे ही सब जुड़ जाएंगे, ठीक है, पर ये यहाँ पे ही नहीं मुड़ता है। ये जब कोई भी सेंसेशन आता है तो वो समझो आंखों का सेंसेशन यहाँ तक गया है, फिर वो वापस वो फ्रंटल लोब के साथ भी वो जोड़ेगा, यानी हर चीज वो लोग फ्रंटल लोब के साथ जोड़ते जाएंगे, फ्रंटल के साथ, टेम्पोरल के साथ। मतलब हर चीज ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, तो ये भी उसका ये nerves है। समझो, ये नर्व है ना, ये वायर जो है ना वो नर्व नर्व है, ब्रेन में से अलग-अलग जगह जुड़े कि से वहाँ साइनेप्स बनाएगी, पार्ट्स बनाए, और फिर frontal यानी lobe। एक ही न्यूरॉन 10 जगह साइनेप्स बनाएगा, 8 जगह बनाएगा, बराबर है। ऐसे ही समझो आपका कुछ टच हुआ तो स्किन की नर्व जाएगी, वो पैराइटल लोब तक जाएगी, ठीक है, ये पैराइटल लोब समझो मैं बन जाती हूँ, कोई बात नहीं, ये स्किन, ठीक है, तो ऐसे होता जाएगा। तो हाँ, तो हम जा टेस्ट, तुम्हारे को टेस्ट का बना देते हैं टेस्ट का भी पैराइटल लोब में जाएगा मतलब, ठीक है। टेस्ट की तुझे एक बर्ड से नौ निकलेगी और साइनेप्स इसके साथ होंगे, और फिर ये जो भी इसके साथ में जो साइनेप्स होगा उस साइनेप्स के साथ दूसरी नौ जुड़ के वापस फ्रंटल लोब के पास जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके बताएगी, हाँ ये ऐसे आ रहा है, सबको यहाँ तक इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, ठीक, कोई बात नहीं, छोड़ से वो। और फिर ये अंदर के अंदर इसके कारण ये सब नसें जुड़ी हुई, जुड़ी हुई। बस यही मेरे को बताना है। ओके। हाँ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं उसको, और उस केमिकल सब्सटेंस के कारण एक नर्व के ऊपर एक न्यूरॉन के ऊपर एक केमिकल सब्सटेंस जो है इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहा है कि भाई कुछ इधर है ऐसे दिख रहा है, या हीरिंग होगा तो वो हो रहा है, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? हाँ, कुछ नहीं समझ आए तो पूछते जाओ, क्वेश्चन करते मैं जाओ, कहता अगर हूँ, नहीं थोड़ा समझ सा आ रहा है रुक तो जाओ, आपस में समझ में आ मत जाएगा। पूछो। थोड़ा सा रुक जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये कहाँ है, बाहर की साइड में, और ये सब व्हाइट मैटर जो है वो कहाँ है, अंदर की साइड। ये व्हाइट मैटर ऐसे ऐसे करके बाहर आके आपके स्पाइनल कॉर्ड से ठीक नीचे तक नर्व्स के रूप से आपके शरीर के एक एक अंग तक जाता है, और वहाँ से सेंसेशन लाता है, ठीक है, सेंसेशन लाता है या ऑर्डर्स लाता है, ऑर्डर्स देता है, ठीक है। सो अभी क्या हुआ, शॉर्ट टर्म मेमोरी मैंने आपको बताई, वो थोड़ी बहुत याद करोगे तो ध्यान में रहेगी, नहीं तो वो नंबर ध्यान में है 6 डिजिट वाला, 7 डिजिट वाला नहीं है ना, तो वो उड़ गया, क्योंकि उसने तुमने रिहर्स ही नहीं किया, तुम्हारा दिमाग इधर था सबका, ठीक है। तो आप रिहर्स नहीं करते हो तो कोई चक्कू अगर पड़ी है तो जंग लग जाएगी, उसका धार खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर तुम यूज करते जाओगे तो हाँ। रहेगा बराबर, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, स्कूल में कुछ पढ़ाया है, मुझे मालूम नहीं आप लोगों के सब्जेक्ट्स क्या क्या है पढ़ने के लिए, पर अभी समझो अलग अलग पीरियड में अलग अलग चीज़ें सिखाई है, ठीक है। वो आप घर पे जाके अगर वापस थोड़ा बहुत याद करोगे और उसमें से क्या याद आया, क्या नहीं आया, क्या भूल गए, तुरंत देख लेना, और फिर क्या करना है, रात को आराम से सो जाना है। अब सुबह उठते हो तब क्या लगता है कि जो कल रात को मैं सोच रही थी, देख रही थी, उससे आज मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर ढंग से मालूम पड़ रहा है। क्यों मालूम पड़ रहा है, क्योंकि आपका दिमाग रात को क्या करता है, किसको मालूम है, रिचार्ज करता है, बराबर है आपका दिमाग रात को हम जब शांति से सोते हैं
दिमाग को भी काम करने के लिए शांति चाहिए। जब हम शांति से सोते हैं तब दिमाग मैक्सिमम काम करता है। ये जो मैंने आपको सब लोब्स क्यों बताए मालूम है क्या? कि आपके दिमाग में आए एक फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और दूसरे भी रहते हैं, बेसल गैंग्लिया, सब मिलके आपस में बात करते हैं। किसके साथ बात करते हैं? एक दिमाग में इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हिप्पोकैम्पस बोल के, वो अपनी पूरी मेमोरी स्टोर करता है। ठीक है, तो वो सब आपस में क्या बात करते हैं? आज जो दिन भर में ये पढ़ाया, ये सिखाया, ये हुआ, इसमें से एक कचरा है, हटा दो, क्योंकि हम लोग जो नहीं रिहर्स करेंगे वो चला जाता है, और ये ध्यान में रखना है, ये करना है। फिर उसमें से काफ़ी चीज़ें हम कंसोलिडेशन यानी पक्की मेमोरी के अंदर, वो हिप्पोकैम्पस के अंदर चली जाती है। इस ढंग से मेमोरी तैयार होती है। फिर आप सुबह उठते हो। सुबह उठने के बाद क्या करना है? सुबह उठने के बाद आप स्नान कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसी टाइम पे आपको 1-2 मिनट सोच लेना है कल रात को हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल स्कूल में क्या हुआ था। आप देखोगे आपको सब चीज़ें फटाफट याद आ जाएगी। अगर वो फटाफट आ रही है, आपकी मेमोरी वहाँ पे पक्की कंसोलिडेट होके रह गई है। ठीक है, अगर आपको फटाफट ध्यान में नहीं आएगा तो आपका वो भाग कच्चा रह गया या पूरा नहीं हुआ, तो आप उसी दिन वापस देख सकते हो, और वो मेमोरी आपको एक बार की पक्की करके मेमोरी बॉक्स के अंदर यानी हिप्पोकैम्पस के अंदर पक्की करके डाल देनी है। ठीक है, अगर वो डालोगे तो ही मेमोरी पक्की होगी। काफ़ी में क्या हो जाता है, आप बोले कि कोई कोई चीज़ें तो बहुत अच्छी ध्यान में होती है, कोई इमोशनल चीज़ होती है, आपको किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, उसके साथ कोई जुड़ी हुई चीज़, तो आप जल्दी से भूलते नहीं। काफ़ी बार कोई खराब इंसिडेंस आपके साथ हुआ हो तो वो काफ़ी बार दिमाग से उतरता ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पक्का हुआ रहता है, क्योंकि उसका स्टोरेज हिप्पोकैम्पस में नहीं होता, दूसरी जगह होता है। यहाँ पे दिमाग में एमिगडाला करके दिख रहा है, उसके अंदर उसका स्टोरेज होता है। ठीक है, तो वो भूलने के लिए भी अपने को कोशिश करनी पड़े, कोई दूसरी अच्छी चीज़ें डालनी पड़े या एनालाइज करके उसको निकालना पड़े। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बेसिकली मेमोरी कैसे तैयार होती है बताया। इमीडिएट मेमोरी पहले, शॉर्ट टर्म बाद में लॉन्ग टर्म, कंसोलिडेट। उधर शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। इमीडिएट को, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, वापस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आपको पढ़ते टाइम क्या करना है? मोबाइल टीवी बंद। क्यों बंद करने का? मैंने भी आपको एक सर्कल बताया था, सबको खड़ा करके, इधर से स्टिमुलस आ रहा है हियरिंग का, इधर से दिखने का। अभी वो दोनों चीज़ें एक ही चीज़ के साथ रिलेटेड है। समझो आपके मैथ्स के सम के साथ ही इधर कुछ इक्वेशन लिखे हुए हैं और उसके बारे में मैडम या सर बता रहे हैं, तो आपके दिमाग में पक्के हो जाएंगे। उसी टाइप में सामने अगर समझो टीवी से कोई आवाज़ आ रहा है या मोबाइल से कोई आवाज़ आ रहा है, तो 2 स्टिमुलाई आ रहे हैं। तो 2 स्टिमुलाई जब दिमाग में जाते हैं तो कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, और उसके कारण आपकी मेमोरी पक्की नहीं होगी, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी। दूसरा, खाना खाते वक्त पढ़ने का। आप लोग बोलोगे अभी टाइम नहीं है, क्या करें? आप में से कितने लोग खाना खाते वक्त पढ़ते हैं? आपको लगता है टाइम बचता है? ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, अभी आपको एक करने का है, एक खाना खाते एक चैप्टर कोई डिफिकल्ट ले लो, एक पेज ही ले लो, वो खाना खाते खाते पढ़ो, बराबर है? तो आप फिर टाइम नोट करो खाने को और वो चैप्टर पढ़ने को कितना टाइम। फिर दूसरा एक काम करो, आप अलग से खा लो, अलग से पढ़ाई करो। टोटल टाइम कितना हुआ देखो, शायद टोटल टाइम इसमें कम लगेगा। कारण क्या होता है कि आपके डबल स्टिमुलाई आ रहे हैं, वो कुछ भी यहाँ पे रजिस्टर नहीं हो रहा है। इसलिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाते खाते पढ़ना नहीं है। वही सही थी, अगर कोई गप्पे लगाते इधर उधर बैठा है, उसके बाद में वहाँ पे जाके मत बैठो। मेरे लगता कोई के घर में प्रॉब्लम आती होगी कि भाई घर में जगह नहीं है, आवाज़ बहुत आती, या तो अपने घर वालों को समझाओ कि जब मैं पढ़ रहा होता तो टीवी का वॉल्यूम एकदम लो रखो या मत देखो। हम जब पढ़ रहे थे, मैं तो बोलूँगी अगर आपके घर में नहीं कोई सुन रहा है, रसोई में कोई नहीं होगा, अगर रसोई घर अलग है वहाँ पे जाके पढ़ लो। यहाँ तक मैं बोलती हूँ अगर कुछ भी नहीं है, बाथरूम अच्छा है तो वहाँ जाके पढ़ लो, पर शांति जरूरी है। मेरे एक फ्रेंड का लड़का था सिंगापुर में, तो वो बोला था हम सिंगापुर में जगह बहुत छोटी होती है, 1 बेडरूम किचन ऐसे ही होते हैं, तो बहुत महंगा होता है।
तो वहाँ पे वो लोग 1 बेडरूम में थे, फिर उसने अपने मम्मी पापा को भी बुलाया हुआ था, तो घर में आवाज़ होना था, उसको आगे की तैयारी करनी थी, दरवाजा बंद करके वो बाथरूम में घंटे घंटे बैठा रहता था। उन लोगों को मालूम था अंदर पढ़ाई कर रहा है। तो आपके लिए शांति से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो सेम ही चीज़ है, फिर वो शॉर्ट टर्म में अगर आप वापस सीरियस करते रहोगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आएगा, नहीं करोगे उड़ जाएगा। अभी काफ़ी बार क्या हो जाता है, हमारे पास बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है, हम शुरू से नहीं पढ़ते हैं, पर इतना सारा हो जाता है एकदम टेंशन आ जाता है कैसे पढ़े। तो उस टाइम पे क्या करना है, अब दिमाग को एकदम शांत रखिए। अब सोचिए, अब मेरे को कौन सा सब्जेक्ट पहले इम्पोर्टेंट है, क्या लेना है, इसका बेसिक मेरे को आता है। फिर आप एक 20 मिनट्स टाइम दीजिए या 30 मिनट्स टाइम, उतने टाइम में मैं इतने 2 पेज पूरे कर दूँ, उतने 2 पेज ही पूरे कीजिए, कोई बात नहीं। फिर बाद में उठ के चाहिए तो एक थोड़ा सा पानी पी लीजिए, चक्कर लगा लीजिए, वापस ले लीजिए थोड़ा सा पढ़िए। अगर आप ऐसे 2-3 घंटे करोगे ना, आपका स्पीड बढ़ने लग जाएगा ना, आपको मूड आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाँ मैं कर सकती हूँ। ठीक है, सो ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एकदम अवॉइड करेंगे, नहीं करना है, क्योंकि भाई कैसे करूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं करना। जितना होता है जो होता है करेंगे, पर शुरुआत करना बहुत जरूरी है। और शुरुआत में आप स्प्लिट करो, एकदम सब लेके मत बैठो, स्प्लिट करके करो। 20 मिनट 30 मिनट के टास्क, उससे ज़्यादा कोई मन नहीं लगता है। कोई लोग 6 घंटे ऐसे बुक लेके सो के रहते हैं, उसमें से कितने घंटे पढ़ सकते मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि उसमें से मेजर टाइम नैपिंग में जाता है। सो बेस्ट है, जो भी पढ़ते हो कॉन्सेंट्रेट करके अच्छी तरह से बैठ के प्रॉपर पोजीशन के साथ पढ़ो, ठीक है। और बीच में पानी पीते जाओ, उठो। अभी काफ़ी लोग क्या करते हैं, मेरे को मालूम है कितनी की मम्मी घर में भी एग्जाम आने लगे तो डिब्बे भर के रखती है। मेमोरी बिल्डिंग ग्लिम्पसेस पार्ट 2 में ज़रूर देखिए न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी जैसे हम रेगुलर पढ़ते रहते हैं या कुछ काम करते हैं तो स्पीड क्यों बढ़ता है, सेल्फ केयर ड्यूरिंग स्टडीज़ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो प्लीज़ वॉच। थैंक यू।